राधे राधे। हिरण्यधनु वैद्य का पुत्र एकलव्य अस्त्र शिक्षा करने सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को पास गए और गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे प्रभु, मुझे अस्त्र शिक्षा सिखा दीजिए। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको अस्त्र शिक्षा देने के लिए मना कर दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं कभी वैद्य का पुत्र को अस्त्र शिक्षा नहीं सिखाता है, सिर्फ राजपुत्र को ही मैं अस्त्र शिक्षा देते हैं। नदी बहा के गंगा में जाते हैं और गंगा बहा के समुद्र में जाते हैं, पर तालाब का पानी कैसा समुद्र में जाएगा? नदी सागर ये कौन है? साधु गुरु वैष्णव इन लोगों ने संसार त्याग कर दिया है और इन लोगों को भी भगवान मिलता है, पर जिन लोग इस संसार में है, क्या संसारी इंसान को कभी भगवान नहीं मिल सकते हैं क्या? जैसा तालाब को पानी जब बाढ़ आएगा तब बहा के समुद्र में मिल सकते हैं। एक बार अगर आप रो रो के आंसू बहा के भगवान को पुकार सकते हैं तो भगवान आपको भी मिलेगा। जीवन यौवन मन प्राण देकर भक्ति भर में अगर कोई भगवान को पुकारते हैं तो भगवान जरूर मिल सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य को वहां से एकलव्य लौट के घरे आए और वहां से जंगल में चले गए। जंगल में जाके गुरु द्रोणाचार्य को मूर्ति मिट्टी में बना के धनुष बाण लेके उसी को नीचे बैठ गया और धनुष बाण अपना हाथ से ही शिक्षा ग्रहण करने लगा। इतना में एक दिन अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य और उनको साथ में कुत्ता साथ में लेके जंगल तरफ चलने लगा। जाके और कुत्ता जब तेजी से भौंकने लगा तब द्रोणाचार्य को ध्यान भंग हो गए और उसी समय दूर बैठे हुए जंगल में एकलव्य देखा एक कुत्ता भौंक रहा है। एकलव्य ने एक एक करके 3 बाण कुत्ता को ऊपर मारा और बिना जख्म में ही कुत्ता को भोंकबो धीरे धीरे बंद हो गए। तब अर्जुन ने देखा कुत्ता पहले भौंकते थे, कुत्ता और क्यों नहीं भौंक रहा है? तब गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे प्रभु, ये जो बाण, ये बाण तो दुनिया में भगवान परशुराम और आप और मैं छोड़ के तीसरा कोई व्यक्ति जानते ही नहीं है, पर ये बाण कुत्ता को ऊपर किसने मारा है? दूर से देखा जी एक बालक एक तीर धनुष लेके मिट्टी का मूर्ति को नीचे बैठे हुए हैं। गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन दो जन मिलके धीरे धीरे वही मिट्टी को मूर्ति को पास गए और गुरु द्रोणाचार्य वही बालक से कहा, तुम कौन हो? बालक ने कहा, मैं एकलव्य हूं। तुम्हें ये बाण किसने सिखाया है? तो उसने कहा, जी ये जो मिट्टी को मूर्ति है इनसे ही मैंने ये बाण सीखा है। तो गुरु ने कहा, ये मूर्ति किसका है? तो एकलव्य ने कहा, ये मूर्ति गुरु द्रोणाचार्य की है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा लगा, गुरु द्रोणाचार्य तो मैं ही हूं। सुनते ही एकलव्य गुरु को चरण में प्रणाम किया और उस उठ के बैठ गया। कहने लगा, गुरु आप मांगिए, मेरा पास गुरु दक्षिणा स्वरूप क्या चाहते हो? तब द्रोणाचार्य ने कहा, अगर चेला तुम्हें अगर कुछ देना है तो तुम्हारा दक्षिण हस्त की अंगूठा मुझे दान कर दो। एकलव्य ने चाकू से दक्षिण हस्त की अंगूठा काट के गुरु को चरण में अर्पण किया और अंगूठा तत्काल कुंड के आसमान तरफ उड़ गया
उसको बाद नीचे तरफ अर्जुन का दून को भीतर गिरा। दून मतलब जहां बाण रखा जाता है, वही अंगूठा से ही एक बाण तैयार हुआ अर्जुन को दून को भीतर। आज भी इतिहास गवाह है कि उस दिन से जितना भी दुनिया में निषाद जाती है, उन लोगों को अंगूठा में, उन लोगों ने अंगूठा से आज तक भी कभी बाण नहीं चलाता है। जिस दिन पुत्र शोक में रथ में खड़ी होके रोते थे द्रोणाचार्य, उस दिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मुझे लग रहा है अब तुम्हारा गुरु को सर्प दर्शन करेगा, सांप काट खाएगा। अर्जुन ने एक बाण मार दिया, जिस बाण एकलव्य की अंगूठा से बना था। वही बाण अर्जुन ने अपना दून से निकाल के जब गुरु को तरफ मारा तो गुरु वही बाणों में धराशायी हो गए। जब गुरु द्रोणाचार्य मिट्टी में गिरा, उसी समय दिष्ट दुर्मो आकर द्रोणाचार्य को गर्दन काट कर भाग गया। एक सांप और मेढक का किस्सा सुनिए। मेढक भगवान से कहते, प्रभु सांप मुझे खाने के लिए आ रहा है, क्या आप मुझे बचाओगे नहीं? और सांप भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे भूख लगा है, क्या मेरा आहार नहीं दोगे? तो भगवान सोचने लगा, दो ही तो मेरा ही सृष्टि हुआ जीव है, अब हम क्या करें? तब भगवान ने मेढक से कहा, अगर तुम्हें सांप पकड़े तो बिल्कुल सटपटाना नहीं, शांत हो जाना। और सांप से कहा, जब तुम अपना आहार, अपना खाना पकड़ना, तब उसी को छोड़ना नहीं। फिर सांप ने मेढक को पकड़ा और पकड़ते ही सांप सटपटा वो बंद कर दिया, बिल्कुल बर्फ जैसा हो गया। तब सांप ने सोचा, ऐसा शिकार तो मुझे पहले मिला जो पकड़ने के बाद सटपटाते नहीं है और बर्फ जैसा हो गए। ऐसा सोचते हुए सांप ने सोचा, जे अब हम आराम से इसी को खाएंगे। जब छोड़ दिया, अब मैदाइये कूद के पानी में भाग गया। तब सांप भगवान से कहा, प्रभु ये क्या किया आपने? भगवान ने कहा, तुमसे तो मैंने कहा था जब उसी को पकड़ना तब छोड़ना नहीं, पर तुम तो अपना मर्जी से छोड़ा, मेरा कई नहीं किया है, इसीलिए ऐसा हुआ। इसलिए भगवान ने सोचा, बहुत अच्छा रहा, ना सांप मरा ना लठ टूटा है। तो दुनिया में जो कुछ होता है भगवान को इच्छा से ही होता है, वो कभी गलत नहीं करता है। दुनिया में जो कुछ होता है प्रभु को इच्छा से ही होता है।